नहीं, वृक्षों को मत काटो, वृक्षों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना। अब वृक्ष तुमको उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में रूपांतरित करके देगा। तुम वृक्ष को काटोगे और फिर कहोगे कि मनुष्य को भी तो कम जन्म दो, ये तो नाश की गति है। और ताई सबसे बड़ी दोनों बात यह है, एक बच्चा पैदा क्या, हाँ, 2 है तो एक पैदा करो। यदि हाँ, एक पैदा हुआ तो एक आपकी है तो पीढ़ियां तो नाश ही हो नहीं, जाएंगी। नाश ही होगा ना, नाश ही होगा। और दूसरा वो भोगी हो जाएगा, आराम परस्त हो जाएगा, वो करेगा क्या? कुछ करेगा ही नहीं हमारे लिए। उससे भी अधिक वो अकेला हो जाएगा, और अकेला होगा तो अनेक मानसिक उलझनों का शिकार होगा। और उसको सुख किसको कहते हैं, मैत्री किसको कहते हैं, सख्य किसको कहते हैं, सहजीवन किसको कहते हैं, साथ जीने का जो आनंद है, उससे तो वंचित रह जाएगा। उसका क्या, उसके सामने आप कार्बन डाइऑक्साइड गिनते हो, पैसा गिनते हो, उपभोग गिनते हो, तो उससे तो जीवन टिकेगा नहीं। पशु भी नहीं टिकते तो मनुष्य की बात ही कहाँ। जी ताई। संबंध। मैंने हाँ, मैंने आप एक से अधिक बच्चों को जन्म देकर जो कुटुंब को हरा भरा ऐसा बनाते हो, वो उसको क्या, अरे कोई भी वृक्ष कम फल देने वाला अच्छा कहा जाता है, या फलों से लदालद हो उसको अच्छा माना जाता है? कौन सा अच्छा है? तो उतना तो होना ही चाहिए ना। ऐसी अगदी जीवनी शक्ति ही नहीं रही तो क्या फायदा है? फिर एक बच्चे को ही जन्म देने पर आप जीवनी शक्ति पूर्ण कर देंगे तो आपको तो व्यक्तिगत रूप से भी सुख नहीं मिलने वाला है, समाधान नहीं होने वाला है। और घर में यदि 3 ही प्राणी रहे और तीनों दिन में तो दिन का अधिकतम भाग तो अलग अलग ही रह रहे हैं परायों के बीच में, और इकट्ठे आते हैं तो खाने पीने के लिए और थक जाकर आते हैं, तो साथ में जीना कहाँ हुआ? तो आप तो आइसोलेशन वाली जिंदगी बना रहे हैं। मैंने तीनों के मुख यदि एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में होते हैं तब 2 स्थितियां बनती हैं। आमने सामने भी होते हैं, अंदर की तरफ एक बार मैंने एक कार्टून देखा था, कार्टून क्या चित्र है, कि ऐसी पहेली थी कि एक खाने के लिए 4 घोड़े, 4 घोड़े हैं, चारों को खाने के लिए एक ही जगह पर घास रखी है। घास तो 4 घोड़ों के लिए पर्याप्त है, परंतु चारों घोड़ों के मुंह 4 दिशा में है, तो कैसे खाएंगे? तो किसी बुद्धिमान ने चारों घोड़ों को अंध घास की तरफ मुंह करके खड़ा रख दिया चारों ओर, तो चारों का मुंह तो 4 दिशा में है ही ना, परंतु आमने सामने है, अंदर की तरफ है, घास की तरफ है। तो ये इसको कहते हैं कि एक दूसरे के अनुकूल हो जाना। ऐसा यदि कुटुंब में एक बच्चे से अधिक बच्चा ही नहीं रहा, और माँ बाप यदि बाहर ही बाहर रहते हैं और बच्चे को भी सारा संगोपन आउटसोर्स ही करते हैं, तो वो सहजीवन कहाँ रहा? एक साथ तो जी ही नहीं रहे हैं, तो समाज कैसे बनेगा? और समाज नहीं बनेगा तो मजा ही नहीं आएगा जीने का। अकेले अकेले तो चाय पीने में भी मजा नहीं आता, कंपनी चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। साथ मिलकर, साथ बैठकर चाय पियो। अकेले अकेले पीना, जिसको अच्छा लगता है उसको तो जीवन का रस ही नहीं मालूम है, रस ही नहीं चखा उसने। तो ये जो एक बच्चे वाले तथा कथित बताते हैं ताई, हम्म। हाँ, हाँ, हाँ।
हाँ, तो जीवन को भौतिक स्तर पर ही जिसको देखना है और 25 वर्ष के बाद की नहीं दिखती हैं, 50 वर्ष के बाद की नहीं दिखती हैं, तो वो तो तत्काल लगता है कि हाँ, बहुत अच्छा। आगे क्या होगा उसका भान ही नहीं है, तो क्या होगा? ऐसे ही होगा। अरे रे रे रे। ठीक है, ये तो उत्तेजना फैलाने वाली बात हुई। विचारशील होकर ऐसे थोड़ी बात हुई। वो उसको लगता होगा कि मैं कितना क्रांतिकारी बोल रहा हूँ। और क्या, तुम घसीट कर लाते हैं बीच में। गीता उपनिषद का इससे संबंध ही नहीं। संबंध ही नहीं है।